अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। वेलकम कुकिंग विद कमल। और आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो और एक नई रेसिपी के साथ। आज हम बना रहे हैं प्याज वाले पकोड़े। सबसे पहले मैंने ले ली हैं 3 बड़ी प्याज, उन्हें 4 हिस्सों में करके कट कर दिया है। उसके बाद मैंने ले लिया है बेसन, मैंने 2 कप लिया है। उसके बाद मैंने ले लिए हैं 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून दड़ा मिर्च, 1 टेबलस्पून ही मैंने लिया है सूखा धनिया साबुत, 1 टेबलस्पून ही मैंने लिया है ज़ीरा सफ़ेद, हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है सूखा धनिया पिसा हुआ, हाफ़ टी स्पून मैंने लिए है हल्दी और 1 टेबलस्पून ही मैंने लिया है नमक। व्यूअर्स, सर्दी हो और प्याज के पकोड़े ना हो ऐसा हो नहीं सकता। उसके बाद मैंने ले लिया है हरा धनिया और हरी मिर्चें। हरी मिर्चें मैंने 3 से 4 अदद ली हैं, इन्हें बारीक बारीक काट लिया है। और हरा धनिया मैंने आधी गड्डी ली है, इसे भी धो के अच्छे से वॉश कर लिया है। उसके बाद जो है मैंने ले लिया है 1 कप पानी। पानी हमने सारा नहीं ऐड करना, हमने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। उसके बाद मैंने ले लिया है 1 बाउल। अब सारे मसाले हम इसमें मिक्स करेंगे। सबसे पहले मैं इसमें डाल दूँगी प्याज। सारी प्याज डालने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी सारे स्पाइसेस जो मैंने आपको बताए हैं। सारे स्पाइसेस ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी बेसन ऐड करने के बाद बेसन मैंने दोनों कप 2 कप पूरा ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी हरा धनिया और हरी मिर्चें। ये सारे स्पाइसेस और बेसन ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। पहले आपने इसे अच्छे से मिक्स करना है प्याज, ताकि अपना पानी छोड़ दे। उसके बाद आपने इसमें पानी ऐड करना है। और अब ये देखें, मैंने ये मसाला बना लिया है, कितना अच्छा बन के तैयार हो गया। अब हम इसे 15 से 20 मिनट छोड़ देंगे। आप मसाले को 15 से 20 मिनट छोड़ेंगे तो ये बहुत अच्छे बन के तैयार होंगे। उसके बाद मैंने ले लिया है एक पैन। अब मैं इसमें ऑयल रख दूँगी गर्म होने के लिए। ऑयल आपने मीडियम फ्लेम पे गरम करना है व्यूवर्स, बहुत तेज़ आंच पे गरम नहीं करना, क्योंकि आप अगर तेज़ आंच पे गरम करेंगे तो पकोड़े बाहर से तो पक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। मैंने यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे ऑयल जो है गरम कर लिया है। अब मैंने इसमें डाल दिए हैं पकोड़े मैं हाथ की मदद से डाल रही हूँ, आप चाहें तो आप चम्मच की मदद से डाल ले रहे हैं, जैसे आप कंफर्टेबल हो। सारे पकोड़े मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। ऐड करने के बाद हम इसे 5 से 6 मिनट एक साइड से पकाएंगे और 5 से 6 मिनट दूसरी साइड पे। और आंच बिल्कुल मीडियम रखी हुई है मैंने, आंच बहुत तेज़ नहीं है व्यूवर्स। अब मैं यहाँ पे इनके 5 से 6 मिनट हो गए, इनके साइड चेंज कर रही हूँ। आपने इनकी साइड चेंज कर लेनी है और दूसरी साइड से भी दोबारा 5 से 6 मिनट पकाना है। और इनका कलर जो है आपने लाइट गोल्डन ब्राउन ही रखना है। आप चाहें तो आप डार्क भी कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। ये देखें व्यूवर्स, यहाँ पे मेरे पकोड़े जो हैं वो तैयार हो गए हैं। अब मैं फ़िल्टर की मदद से इन्हें सारे पकोड़ों को निकाल लूँगी और इसी मेथड से सारे पकोड़े जो हैं वो मैं बना लूँगी। आपने पकोड़े निकाल के फ़िल्टर में रखने हैं ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो निकल जाए पकोड़ों में से। अब मैं आपको आगे सारे पकोड़े बनाकर दिखाती हूँ कि हमारे पकोड़े माशाल्लाह कितने अच्छे बनकर तैयार हुए हैं। व्यूवर्स, आपने अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और ये देखें, हमारे प्याज के पकोड़े तैयार हैं और ये माशाल्लाह जितने अच्छे दिखने में लग रहे हैं उतने अच्छे खाने में भी हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।